नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार की प्रमुख खबरों से भी आपको अवगत करवाएंगे। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। इमरान खान की पार्टी के सांसद और चर्चित टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन की मौत हो गई है। आमिर लियाकत तीसरी शादी और तलाक को लेकर काफी विवादों में रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन को कराची में उनके घर में मृत पाया गया है। रूस और यूक्रेन जंग के 106 दिन हो चुके हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अभी भी रूसी राष्ट्रपति से शांति की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लगता है पुतिन को ये मंजूर नहीं है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तुलना 17वीं सदी के रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट से की है। पुतिन ने यूक्रेन पर अपनी सैन्य कार्रवाई को ठीक वैसा ही बताया है जैसा पीटर द ग्रेट के समय स्वीडन पर किया गया था। पुतिन के मुताबिक अपने क्षेत्र को वापस लेने और अपना बचाव करने के लिए ये देश की जरूरत थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चॉकलेट फैक्ट्री के टैंक में 2 कर्मचारी गिर गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया के लैंकेस्टर में मार्स चॉकलेट फैक्ट्री में टैंक में यह हादसा हुआ है। और अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले 8 में से एक शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। शूटर की पहचान हरकमल सिंह उर्फ रानू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी के परिवार वालों ने ही उसे पुलिस के हवाले किया है। रानू का नाम उन 8 शार्प शूटरों की सूची में शामिल है जिनकी शिनाख्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि सैलरी बढ़ाने के लिए लाया जाने वाला यह आखिरी वेतन आयोग हो। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फार्मूला लागू कर वेतन आयोग की प्रथा बंद करने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में 1456 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की विशेष स्ट्रे राउंड आयोजित करने की अनुमति नहीं देना चिकित्सा शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा परिणामों की तैयारियों के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिन में कभी भी रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने नतीजे हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpboc.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स पर टूरिस्टों की लापरवाही और हुड़दंग करते मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामले में पंजाब की टूरिस्ट गाड़ी की वजह से मनाली की अटल टनल के अंदर 5 कारें हादसे का शिकार हो गई हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग के साथ स्कूल के डायरेक्टर द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार शाम को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिया गया है। 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून से अधिसूचना लागू होगी और 29 जून तक नामांकन करने की तारीख रहेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शुक्रवार से टेट के 8 विषयों की परीक्षा के लिए आवेदन लेगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 जुलाई निर्धारित की गई है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 भर्ती पेपर लीक मामले में गठित एसआईटी जांच कमेटी ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश सरकार से आयोग को मिली रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स का परीक्षा का परिणाम घोषित करने का फैसला लिया है। और अब बढ़ेंगे संपादकीय पृष्ठ की तरफ। भाजपा अपने नए रंग रूप श्रृंगार पर संभावना में हर कामयाब सिक्कों को उछालना चाहती है
और हर सफल नक्षत्र में खुद को आजमाने का निर्णय करने में भी आगे रहना चाहती है। नई भाजपा में अंतर ये भी है कि यह पार्टी अब योद्धाओं और हर सूरत में जीतने वालों के गले में अपनी वरमाला डालने से परहेज नहीं करती। इस लेख को भाजपा के करण अर्जुन शीर्षक के साथ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह का लेख, आशीष चौधरी का राष्ट्रमंडल टिकट पक्का आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख, महाराजा रणजीत गुलाब सिंह का योगदान भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आज छपा है पुरन शर्मा का लेख, फेमिन में ड्यूटी, तो आप इस पृष्ठ पर जरूर नजर डालें। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे रोचक विषय की। गर्मी से बचने के लिए ज्यादातर घरों में पंखे लगे हुए हैं। आपने अक्सर घरों में जो पंखे देखे होंगे उसमें 3 ब्लेड लगे होते हैं, लेकिन अब मार्केट में कुछ ऐसे पंखे भी आने लगे हैं जिसमें 4 ब्लेड लगे होते हैं। 4 ब्लेड वाले पंखे ज्यादातर विदेशों में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि 3 और 4 ब्लेड वाले पंखों में अंतर क्या है? विदेशों में जैसे अमेरिका, रूस या ठंडे देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे लगाए जाते हैं। यहाँ हर घर में एयर कंडीशनर लगा होता है। ऐसे में इन घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे एसी के सप्लीमेंट के तौर पर लगाए जाते हैं, यानी इनका इस्तेमाल कमरे में एसी की हवा फैलाने के लिए होता है। वहीं भारत में आपको हर घर में 3 ब्लेड वाले पंखे मिल जाएंगे। यहाँ पंखों का इस्तेमाल कमरे में हवा के लिए किया जाता है। घरों में एसी कम लगे होते हैं, ऐसे में हवा के लिए इन पंखों को लगाया जाता है। 4 ब्लेड के पंखों के मुकाबले 3 ब्लेड वाले पंखे हल्के होते हैं और काफी तेज चलते हैं। इसी वजह से भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे यूज होते हैं। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।